चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो अच्छा ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। देखो ठीक लिखा है, दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण। मतलब अब अवकल समीकरण कैसे बनाएंगे, ठीक ये हम लोग इस मतलब टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, अवकल समीकरण बनाना। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो वो यहाँ पे लिख रखा है, देखो फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वो सोल्यूशन इज गिवन। देखो उसका मुझे व्यापक हल ज्ञात होगा, ठीक है, तो मुझे अवकल समीकरण ज्ञात करना है। देखो अवकल समीकरण कैसे निकालेंगे, तो लिखा है यहाँ पे, देखो अवकल समीकरण बनाना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो अवकल समीकरण हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे लिख रखा है, देखो लिखा है कोई भी अवकल समीकरण निम्नलिखित स्थितियों में बनाया जा सकता है। नंबर एक लिखा, देखो ठीक है, जब कोई वैज्ञानिक तथ्य अवकल गणित द्वारा प्रकट किया जा सकता है। जैसे देखो ठीक यहाँ पे लिखा है, जैसे किसी कण के वेग को हम अग्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। देखो ये वैज्ञानिक देखो तथ्य है, ठीक है, क्या है, किसी कण के वेग को हम लोग अवकल समीकरण से कैसे निरूपित करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो जो वेग होता है उसको हम लोग v से नोट करते हैं। ठीक है, v बराबर क्या होता है, देखो ठीक है, v वेग क्या होता है, दूरी परिवर्तन दर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। तो दूरी देखो मतलब परिवर्तन है, तो ds अपन क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। तो देखो हम वेग को ऐसे लिख सकते हैं, देखो ठीक है, जहां पर जो s और जो t है, ठीक है, जहां पे s है वो t समय में चलेगी क्या है, दूरी है। तो देखो ये जो लाइन लिखी थी, ठीक है, किसी कण के वेग को, डी इसको हमने अवकल समीकरण में निरूपित कर दिया। देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, वेग v बराबर क्या लिखेंगे, ds अपॉन dt लिख देंगे। अब देखो ऐसे नंबर दूसरा नंबर लिखा, ठीक है, लिखा है जब कोई ज्यामितीय तथ्य, ठीक है, अवकल गणित द्वारा प्रकट किया जा सकता है। जैसे देखो ठीक है, लिखा है किसी रेखा का ढाल हम निम्नलिखित रूप से व्यक्त कर सकते हैं। देखो रेखा का ढाल जो होता है वो m होता है, क्या होता है, m। हम लोगों ने कैलकुलस में पढ़ा था, देखो कैलकुलस में पढ़ा था, ठीक है, कि स्पर्श रेखा का जो ढाल होता है वो क्या होता है, dy dx होता है। तो देखो ठीक है, स्पर्श रेखा की ढाल को हमने अवकल समीकरण के रूप में लिख दिया। देखो इसको ऐसे लिख दिया, dy अपॉन dx बराबर क्या लिख दिया, m लिख दिया। मतलब या तो देखो वैज्ञानिक तत्व तो उसको हम अवकल समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, या फिर ज्यामितीय कोई तथ्य है तो उसको अवकल समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। फिर लिखा देखो नीचे, देखो ठीक तीसरा पॉइंट लिखा है, किसी अवकल समीकरण में दिए गए स्वेच्छ अक्षरों का विलोपन करके। देखो ठीक है, जैसे हम लोग अवकल समीकरण, देखो मतलब किसी समीकरण में स्वेच्छ अक्षर दे रखे, ठीक तो उनका हम विलोपन करके हम अवकल समीकरण निकाल सकते हैं। जैसे लिखा है देखो y बराबर mx, ठीक, अब इसका हमें अवकल समीकरण निकालना है। तो क्या करना है, देखो यहाँ पर एक हमारा स्वेच्छ अक्षर है, देखो m जो है ये कैसा है, स्वेच्छ अक्षर। देखो अक्षर वो होता है, ठीक जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, हमने बताया था। ठीक है, तो अक्षर क्या होता है, ठीक जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, जैसे पाई है, ठीक। अब पाई का मान 22/7 सब में फिक्स होता है, कहीं भी यूज करो। अब जैसे a b c और ये m और n ये p, ये हमारे अचर राशि नहीं होती, ये कैसे होती है, स्वेच्छ अचर होते हैं, क्योंकि इनके मान जो होते हैं वो क्वेश्चन के अनुसार क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। किसी क्वेश्चन में a का मान 2 आएगा, किसी क्वेश्चन में a का मान 3 आएगा। तो ये जो p a b c और m और n जो है ये कैसे हैं, ये स्वेच्छ अचर है हमारे। तो यहाँ पे m हमारा कैसा, तो वो एक स्वेच्छ अचर है, देखो यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे एक स्वेच्छ अचर है, तो इसको एक बार अपलन करना है। तो एक बार अपलन कर लिया हमने, ठीक क्या है, देखो dy dx पर आ जाएगा, m आ जाएगा। अब देखो ये समीकरण और ये समीकरण, इन दो समीकरणों की सहायता से हमें m को खत्म करना होगा। देखा है, देखो समीकरण 1 और 2 से मतलब m का विलोपन करने पर, ठीक है, देखो हमारे पास जितने स्वेच्छ अचर होते हैं उतनी बार अपकलन करेंगे। यहाँ पे एक स्वेच्छ अचर था तो एक बार अपकलन करेंगे, अब आगे नहीं अपकलन करेंगे इसको। तो हमारे पास दो समीकरण मिल गए, एक तो ये मिल गया, एक ये मिल गया। इन दो की सहायता से हम देखो m का मान, देखो यहाँ से क्या करो, ये वाला जो m का मान है, ठीक है, उठा के ऊपर रख दो, तो ये आ जाएगा y बराबर दो x, m का मान कितना है, dy dx। तो y बराबर दो क्या आ जाएगा, x dy dx हो जाएगा। अब देखो ये एक अवकल समीकरण को निरूपित करता है, किसको निरूपित कर रहा है, एक अवकल समीकरण को निरूपित कर रहा है। ऐसे देखो ये वाला पॉइंट लिखा, ठीक नोट पॉइंट क्या लिखा, देखो यदि n स्वेच्छ अक्षरों से युक्त कोई समीकरण दिया गया है तो सभी n स्वेच्छ अक्षरों का विलोपन करने पर n कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त होता है।
मतलब इनके कहने का मतलब ये है, देखो ठीक है, इनके कहने का मतलब है कि एक समीकरण में n स्वेच्छाचार है, कितने n स्वेच्छाचार है, तो उसकी जो अवकल समीकरण जो बनेगा उसकी कोटि कितनी होगी, जितने स्वेच्छाचार होते हैं उतनी कोटि का अवकल समीकरण बनेगा। तो n हमारे पास स्वेच्छाचार है तो n कोटि का क्या बनेगा, अवकल समीकरण बनेगा। देख लो ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है टिप्पणी, ठीक है, तो नोट पॉइंट क्या लिखा, देखो किसी कुल, देखो किसी लिखा है वक्र कुल को निरूपित करने के लिए अवकल समीकरण की कोटि उतनी ही होती है जितने उस कुल जितने उस वक्र कुल के संगत समीकरण में स्वेच्छाचार होते हैं। इनका भी यही कहने का मतलब है, ठीक है, तो मतलब समीकरण में अगर हमारे पास जितने हमारे पास स्वेच्छाचार होते हैं, उतनी मतलब उतनी कोटि का अवकल समीकरण बनता है। अगर हमारे पास मान लो 3 स्वेच्छाचार है, तो हमारे पास जो अवकल समीकरण बनेगा वो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, मतलब 3 कोटि का अवकल समीकरण बनेगा। जितने स्वेच्छाचार थी उतनी कोटि का क्या बनेगा, अवकल समीकरण बनेगा। अगर n हमारे पास स्वेच्छाचार है तो n कोटि का क्या बनेगा, n कोटि का अवकल समीकरण बनेगा। याद रखना ये पॉइंट नोट पॉइंट है, ठीक है। वैसे इस पॉइंट को हम लोग पिछली वाली एक्सरसाइज में यूज कर चुके हैं, ठीक है, वहां पे जो ऑप्शनल क्वेश्चन था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसमें हमने यूज किया था इसको। अब देखो ठीक है, चलो देखो एक्सरसाइज देखो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज हमारे पास 9.3 एक्सरसाइज है, देखो ठीक है, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 9.3 एक्सरसाइज। लिखा देखो 1 से 5 तक, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में शेष अक्षरों a तथा v का विलोपन करते हुए दिए हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो ये हमारे पास समीकरण कठिन कह रखा है कि a और b कैसे हमारे पास शेष अक्षर है, देखो इनका विलोपन करके हमें क्या निकालना है, अवकल समीकरण निकालना है। देखो ठीक, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से देखना, ठीक। तो देखो ये हमारे पास समीकरण है, इसमें 2 स्वेच्छ अचर है हमारे पास, ए और बी कैसे 2 स्वेच्छ अचर है, तो इसको 2 बार अपलन करना है और कोशिश करो कि 2 बार अपलन करने पर ये ए और बी खत्म हो जाए। अगर नहीं खत्म होते तो इसके लिए कोई दूसरी टेक्निक हम लोग अपनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे समीकरण लिख लेते हैं, एक्स बटे ए प्लस के वाई बटे बी बराबर 1। ये हमारे पास समीकरण थी, इसको डाल दो 1। अब देखो पहले इसका अपकलन कर लेते हैं, देखो ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लो, ठीक है, तो कितना देगा, ये देगा देखो 1 बटे ए, यहाँ पे एक्स का अवकलन कितना होगा 1 होगा, फिर 1 बटे वी बार कर लो, ठीक, वाई का हो जाएगा डी वाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर देखो 0 आ जाएगा, डी वाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखो यहां से क्या करना, ठीक है, अब यहां से हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते, ठीक, इसको देखो सॉल्व कर लेते, तो क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते, ठीक, 1 बटे ए बराबर, चाहे ऐसे लिख लो, ठीक, तो 1 बटे वी डी वाई डी एक्स बराबर 0, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 शेष अचर है, ठीक है, तो कोशिश ये करो कि 2 बार अपलन करने पे हमारे अचर खत्म हो जाए, कोशिश ये करो, ठीक है। तो देखो कोशिश करते हैं, यहाँ पे देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, इसको 95 कर दो, 1 बटे वी इंटू डी वाई डी एक्स बराबर, ठीक है, देखो कितना जाएगा, देखो माइनस का आएगा 1 अपॉन ए आएगा, तो यहाँ से आएगा देखो हमारे पास डी वाई डी एक्स आ जाएगा, कितना आएगा, देखो माइनस के वी बटे ए आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। अब देखो एक बार और अपकलन कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे पुनः अपकलन करने पर, देखो पुनः एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, तो यहां से आएगा तो हमारे पास कितना आएगा, देखो ठीक, इसका अपकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई डी एक्स, ठीक है, बराबर दो, सॉरी इसका डी वाई डी एक्स का देखो दोबारा अपकलन करना, ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स बराबर दो, ठीक, इसका अपकलन करेंगे तो कितना आएगा 0 आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास, इसको लिख देंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर दो 0 आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। दो देखो ठीक, चेक कर लेना, देखो ये आंसर आ रहा, तो यहाँ पे 2 हमारे पास स्वेच्छ अचर था, ठीक है, तो हमने कोशिश किया, देखो यहाँ पे 2 बार में अपकलन कर दिया इसका, 2 बार में दोनों 2 बार अपकलन किया और ए और बी को क्या कर दिया हमने खत्म कर दिया। देख लो ठीक, नोट कर लो सभी लोग।
आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो। इसके बाद वो अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है वो वाई स्क्वायर और ए और ब्रैकेट में लिखा है वी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हमें देखो अवकल समीकरण बनाना है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो स्वेच्छ अचर है हमारे पास, एक तो ए है और एक क्या है, बी है। तो यहाँ पे दो बार अवकलन करना, देखो सॉल्व कर लेते, ठीक है। पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते, देखो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको पहले ऐसे लिख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, वाई स्क्वायर दो ए और ये देगा वी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लो, कितना आएगा, देखो इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2y इंटू डी वाई डी एक्स, ठीक है। तो और ये देगा हमारे पास, ए को तो ऐसे रखना, ठीक है। तो इसका अवकलन हो जाएगा तो 0 माइनस इसका अवकलन कर लो, कितना आएगा, तो ये आएगा हमारे पास 2x आएगा। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो y डी वाई डी एक्स बराबर आ जाएगा, तो हमारे पास माइनस के 2ax आ जाएगा। यहां से एक 2 यहाँ पे और था, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कर दो। अब देखो हमने बताया था, ठीक है, कोशिश ये करने की जितने स्वेच्छ अचर है उतनी बार अवकलन करने पे ये हमारे अचर खत्म हो जाए। तो यहाँ पे दो स्वेच्छ अचर है, तो हम 2 बार में कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए हमारे पास, ठीक है, स्वेच्छ अचर। थोड़ा सा इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं इसको, देखो इसको थोड़ा चेंज करके लिखो, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो वाई बटे एक्स और डी वाई डी एक्स बराबर, देखो ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का ए आ जाएगा। अब इसका करो अवकलन, देखो ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः लिख लो, ठीक है। तो पुनः एक्स के सापेक्ष, अभी एक बार और अवकलन करना, ठीक है, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लो, ठीक है। करो इसका तो अवकलन, ठीक है, कितना आएगा, इसको फर्स्ट मानना, ठीक है, इसको सेकंड मानना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दो, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, ठीक है। सेकंड का अवकलन करो, इसका तो इसका अवकलन करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस फिर सेकंड को ऐसे रखना है यहाँ पे, ठीक है, डी वाई डी एक्स को ऐसे रखेंगे, डी वाई डी एक्स को ऐसे रखेंगे इनटू ये जगह हमारे पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई बटे एक्स बराबर, ठीक है। तो इसका अवकलन करो, तो इसका अवकलन करेंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अब आ जाओ, तो ठीक, इसको सॉल्व कर लेते, तो ये आएगा वाई बटे एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस ये आएगा हमारे पास डी वाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो यहाँ पे इसका देखो भाग विधि से अवकलन कर लो, देखो ठीक है, भाग विधि से अवकलन करेंगे तो हर का वर्ग कर देते हैं, पहले हर का वर्ग कर दो, ठीक है। फिर हर को ऐसे रखना, अंश का अवकलन कर लो, अंश का अवकलन करेंगे तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा, माइनस अंश को ऐसे रखना, अब हर का अवकलन कर लो, कितना आएगा, 1 आ जाएगा और बराबर आ जाएगा, तो हमारे पास बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, देखो ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें क्या करते हैं, ऊपर नीचे x से गुणा कर देते हैं, देखो अपनी तरफ से x से गुणा कर देते हैं, एक्स वाई बटे में एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे देखो ठीक है, इसको देखो ये वाला एक्स स्क्वायर बाहर निकालो, इसको बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे देखो तो 1 बटे एक्स स्क्वायर आएगा और ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई डी एक्स और ये आ जाएगा देखो कितना, यहाँ पे आ जाएगा देखो ठीक है, एक्स डी वाई डी एक्स आ जाएगा, एक्स डी वाई डी एक्स, ठीक है। तो माइनस ये आ जाएगा हमारे पास वाई आ जाएगा बराबर, देखो 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से गुणा कर दो, ठीक है, एक्स स्क्वायर से गुणा कर देते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर से पहले गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर से जब गुणा कर देंगे, ठीक है, तो यहां से देखो ठीक है, एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर यहाँ पे ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये हट जाएगा, क्या बचा हमारे पास एक्स वाई
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहां से भी हट जाएगा, ठीक है, क्या बचा हमारे पास, डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स, ठीक है, तो और ये देखा एक्स डी वाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। अब इसका तो अंदर गुणा कर दो, गुणा करेंगे अंदर तो कितना आएगा, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये देखा हमारे पास एक्स डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस के दो, ठीक है, ये देखा वाई डी वाई डी एक्स आ जाएगा बराबर 0, तो वैसे तो यही आंसर आ गया, ठीक है। नहीं तो ऐसा करो कुछ कॉमन, कॉमन तो नहीं आएगा, कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, तो ऐसे रखो, ठीक है, यही आंसर आ गया, मैच कर लेना, तो ठीक है। देख लेते तो आंसर थोड़ा डिफरेंट टाइप से लिख रखा है इन्होंने, क्या आंसर लिख रखा है, इनका आंसर थोड़ा सा चेंजमेंट करके लिखा है। अच्छा इन्होंने गुणा कर लिया, ठीक है, तो गुणा किया इन्होंने, इन्होंने ये वाला पार्ट यही रखा, ठीक है, और इनको उधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, सही है वैसे अपना, ठीक है, ठीक है, सही है, लगा लो, ठीक, नोट कर लो, चलो ठीक है, लगा लो, नोट कर लो जल्दी से, लगाओ, ठीक, नोट करो यहाँ से, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, चलो ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे, ठीक है, लिखा है हमारे पास समीकरण देखो, लिखा है y बराबर a e की पावर 3x प्लस b e की पावर -2x, तो इसका हमें अवकल समीकरण बनाना, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, हमारे पास दो स्वेच्छ अचर है, देखो एक तो a और एक b है, तो मैक्सिमम देखो अधिकतम हम 2 बार अपलन कर सकते हैं, ठीक है, कोशिश करोगे कि 2 बार अपलन करने पर a b तुम्हारे क्या हो जाए, खत्म हो जाए, अगर नहीं खत्म होते तो एक दूसरी टेक्निकल अपनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो, चलो कोशिश करते देखो, ठीक है, तो y बराबर देखो हमारे पास a e की पावर 3x प्लस v e की पावर -2x, तो इसको पहले देखो थोड़ा सा हम चेंज करके लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो y बराबर a e की पावर 3x, इसको लिख देते हैं v बटे, इसको नीचे लिखो e की पावर 2x लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, देखो e की पावर 2x से गुणा कर दो, तो e की पावर 2x से क्या करते हैं, गुणा, e की पावर 2x से गुणा करने पर, ठीक है, तो चलो गुणा कर देते तो ठीक है, कितना आएगा, तो गुणा करेंगे तो y e की पावर 2x आएगा, ठीक है, ये आएगा a इंटू e की पावर 2x और e की पावर 3x, और ये आएगा प्लस के देखो v आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो तो ठीक है, तो y e की पावर ये आएगा हमारे पास 2x a इंटू डी, इसको देखो घाते जोड़ दो, ठीक है, गुणन घाते जोड़ जाएंगे तो e की पावर 5x आ जाएगा, प्लस देखो v आ जाएगा। अब इसका पहले एक बार अपलन कर लो, देखो ठीक है, इसका पहले एक बार अपलन कर लेते, देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो ठीक है, x के सापेक्ष एक बार देखो अपलन कर लेते हैं, देखो x के सापेक्ष अपलन करो, देखो कितना आएगा, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगेगा, देखो ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगाओ, फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते, पहले देखिए देखो यहाँ पे लिख लेते डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स,
या फिर ऐसे लिख लो ठीक है, वाई इंटू ई की पावर 2x लिख दो ठीक है, वाई इंटू ई की पावर 2x। इसके बाद देखो ठीक है, यहाँ पे कर दो इसका, देखो a इंटू इसका अपलन कर लो दो ठीक है, इसका अपलन करेंगे e की पावर 5x, इसका अपलन कर लो तो e की पावर 5x का ये आएगा e की पावर 5x आएगा, e की पावर 5x इंटू डी, और फिर यहाँ पे इसका अपलन कर रहे हैं ठीक है, तो e की पावर x का e की पावर x होता है, और फिर 5x का और करेंगे ठीक है, 5x का अपलन करेंगे कितना आएगा 5 प्लस 0 आ जाएगा, देखो ठीक है ये आ जाएगा। अब यहां लगा दो फर्स्ट सेकेंड लगा दो ठीक है, फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे ठीक है, y इंटू इसका देखो ठीक है सेकेंड का करेंगे अपलन, तो e की पावर 2x का होगा e की पावर 2x, और 2x का और कर लो ठीक है 2 आ जाएगा, प्लस फिर देखो यहाँ पे सेकेंड को ऐसे रखना ठीक है, तो y को ऐसे रखेंगे, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट को ऐसे रखा था, सेकंड का अपलन किया था, अब हम सेकंड को ऐसे रखेंगे, देखो सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का करो अपलन, देखो y का करेंगे कितना आएगा dy dx आ जाएगा, dy dx बराबर देखो ठीक ये आ जाएगा 5a ठीक, और e की पावर आ जाएगा देखो 5x आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेते दो ठीक, सॉल्व करो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास e की पावर 2x, e की पावर 2x ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा तो 2y ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2y ठीक, और प्लस के दो ये आएगा हमारे पास dy dx ठीक, तो बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा तो 5a इंटू ई की पावर 5x, तो एक बार अपलन कर लिया ठीक है, तो हमने देखो v खत्म हो गया। अब कोशिश करो तो a भी खत्म हो जाए, a कैसे खत्म होगा, ऐसा करो ठीक है, ये वाली आते ये वाली इधर लाओ ठीक है, तो इसको इधर लाएंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिखते हैं, तो ध्यान रखना ठीक है, e की पावर 2x और बटे में दो ठीक है, बटे में कितना आएगा, बटे में आएगा हमारे पास e की पावर 5x, e की पावर 5x ठीक है, तो और ये आ जाएगा हमारे पास 2y प्लस ये जगह देखो dy dx ठीक है, तो और बराबर आ जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 5a डी, तो 5a बचा यहाँ पे। अब इसको तो सॉल्व कर लो ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा e की पावर कितना बचेगा, तो ऊपर ले जाओ, देखो आधार इनके तो बराबर है ठीक, तो ऊपर गाते जाएंगे ठीक, घट जाएगा तो यहाँ पे, और ये जाएगा हमारे पास 2y और dy dx 2 dy dx ठीक, तो बराबर कितना है, देखो यहाँ पे 5a। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास e की पावर माइनस के 3x, और ये जाएगा 2y प्लस dy dx। अब देखो ठीक यहां तक आ गए हम लोग। अब इसका एक बार और अपलन कर दो, इसका एक बार और अपलन कर दो ठीक है, देखो इसका देखो अपलन कर देते देखो, तो यहाँ पे पुनः देखो x के सापेक्ष अपलन करने पड़ी, तो पुनः x के सापेक्ष अपलन करने पर तो अपलन करने पर ठीक, तो पुनः x के सापेक्ष अपलन कर दो ठीक, एक बार अपलन करो ठीक, तो ये देखो 0 हो जाएगा ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगाओगे ठीक, फर्स्ट सेकंड देखो ठीक, लगा लो यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड लगाते तो फर्स्ट को तो ऐसे रखेंगे e की पावर माइनस 3x इंटू इसका करो अपलन देखो ठीक, इसका अपलन करेंगे देखो ये आएगा 2 इंटू वाई का करेंगे dy dx 2 dy dx ठीक, तो प्लस और ये आएगा तो इसका करो, तो इसका करेंगे कितना आएगा डी स्क्वायर वाई पॉइंट dx स्क्वायर प्लस ठीक, इसका दो फिर सेकंड को ऐसे रखना दो ठीक, सेकंड को ऐसे रखेंगे 2y प्लस और ये जाएगा हमारे पास dy dx ठीक इनटू, अब इसका करो अपलन दो ठीक, इसका करेंगे e की पावर माइनस 3x e की पावर देखो माइनस 3x इंटू यहाँ पे देखो ठीक, फिर माइनस 3x का और अपलन करो देखो, माइनस 3x का करेंगे कितना आएगा माइनस के 3 आएगा, देखो यहाँ पे ठीक माइनस 3x का करना ठीक है, तो कितना आएगा, तो माइनस के 3 आ जाएगा, बराबर देखो कितना आ जाएगा
बराबर आ जाएगा हमारे पास, इसका अपलन कर लो, इसका अपलन करें कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इससे और इनसे देखो ठीक है, दोनों से यहाँ पे कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है, देखो ये और ये देखो दोनों से कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है, e की पावर -3x कॉमन ले लो, कॉमन ले लेते दो ठीक है, तो ये आएगा 2 dy/dx प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास d²y/dx², और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस, ठीक हो गई है, यहाँ पे गुणा करो तो इसका इसमें गुणा करते हैं, तो ये आएगा माइनस का 6y आ जाएगा, माइनस के 3 dy/dx आ जाएगा, बराबर देखो 0 आ जाएगा। अब क्या करना, देखो इसको तो हम 0 में भाग कर देंगे ठीक है, इसको 0 में पहुंचा दो, इसको 0 में पहुंचा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा हमारे पास d²y/dx², ठीक है, और ये जाएगा इसको और इसको दो घटा लो, तो घटाएंगे कितना आएगा, माइनस के dy/dx आ जाएगा, माइनस के देखो dy/dx आ जाएगा, अब प्लस देखो ठीक है, प्लस नहीं माइनस का आएगा 6y आएगा, माइनस के 6y बराबर 0, ठीक ये आ गया हमारे पास। ये अवकल समीकरण आ गया, देखो ठीक है, हमने 2 बार अपलन किया ठीक है, और ए बी को खत्म कर दिया। थोड़ा बड़ा ध्यान से करना है सभी लोग ठीक है, क्योंकि ए बी को खत्म करना इतना आसान नहीं है यहाँ पर। देखो ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं, देखो ठीक है, आंसर सही आ गया ठीक है, बिल्कुल यही आ रहा आंसर, चलो ठीक है, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, देखो ठीक नोट करो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो अच्छा देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो चौथा नंबर, देखो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो लिखा है y बराबर e की पावर 2x और a प्लस vx लिखा दो, इसका हमें अवकल समीकरण निकालना दो। चलो तो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे ठीक है, y बराबर दो क्या लिखा है यहाँ पे, y बराबर e की पावर 2x और a प्लस vx। अब देखो इसको देखो फिर से, यहाँ पे 2 स्वेच्छ अचर है हमारे पास, a और b क्या है, 2 स्वेच्छ अचर है, तो यहाँ पे हमें 2 बार अपलन करना है अधिकतम, कितनी 2 बार अधिकतम करना है अपलन, और 2 बार में कोशिश करो रही है कि ए बी तुम्हारे खत्म हो जानी चाहिए। देखो ठीक है, तो कैसे करते ध्यान दिखना ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको इधर लिखो देखो ठीक है, तो देखो जल्दी खत्म होंगे, ध्यान दिखना, इसको ऐसे लिख लेते हैं, y बटे में लिखेंगे e की पावर 2x, e की पावर 2x बराबर कितना आएगा, a प्लस vx आ जाएगा। यहां से देखो इसको ऊपर लिख दो ठीक है, y इंटू क्या लिखेंगे, y इंटू e की पावर 2x, y इंटू e की पावर 2x बराबर a प्लस vx लिख देते, a प्लस vx। चलो देखो यहाँ पे ठीक है, x के सापेक्ष देखो अपलन कर लेते हैं, देखो ठीक है, x के सापेक्ष अपलन करने पर देखो ठीक है, x के सापेक्ष अपलन करो तो कितना आ जाएगा, इसको ऊपर लिखेंगे ठीक, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा ठीक है, तो जब इसको ऊपर लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा। देखो ठीक है, अपलन कर लो तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो इसको फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड, तो फर्स्ट देखो इसका अपलन करो दो ठीक है, अपलन करते दो ठीक है, इसको हमने फर्स्ट माना था, इसको माना था सेकंड, तो फर्स्ट को तो ऐसे रखना दो ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, इसका कर लो अपलन, बताओ e की पावर -2x का अपलन, e की पावर -2x और इनटू फिर -2x का और करो, कितना आएगा, -2 आ जाएगा, और प्लस
अब देखो डी यहाँ पे, अब सेकंड को ऐसे रखना डी, सेकंड को ऐसे रखेंगे और फर्स्ट का कर लेते हैं अपलन हम लोग। तो डी फर्स्ट का अपलन करेंगे कितना आएगा, डी बाई डी एक्स आ जाएगा बराबर। देखो डी यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका अपलन कर लो कितना आएगा, जीरो प्लस वी इंटू ये आ जाएगा हमारे पास एक्स का तो वन हो जाएगा। देख लो डी ये आ गया हमारे पास, एक बार अपना कर लिया इसका, देखो एक खत्म हो गया, एक खत्म हो गया हमारे पास। अब यहां से देखो पहले कॉमन ले लो डी, कितना कॉमन आ रहा है देखो, यहां से कॉमन ले लेते पहले, ई की पावर माइनस के टू एक्स कॉमन ले लो डी, तो ये आएगा हमारे पास माइनस के टू बाई, माइनस टू बाई डी प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई डी एक्स आ जाएगा, डी वाई डी एस टी बराबर देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वी आ जाएगा। अब देखो डी फिर से एक बार अपलन कर लो, देखो डी पुनः एक्स के सापेक्ष अपलन करने पर, पुनः देखो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो ठीक, कितना आएगा, तो ई की पावर माइनस के टू एक्स इंटू, देखो यहाँ पे इसको फर्स्ट मानना डी, इसको सेकंड मानना, देखो फर्स्ट को ऐसे रखा, इसका कटारो अवकलन, देखो इसका अवकलन करेंगे कितना आएगा, देखो माइनस के टू वाई का करेंगे तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा, देखो यहाँ पे वाई का करेंगे डी डी वाई डी एक्स और प्लस, अब देखो इसका करो, इसका करेंगे डी वाई डी एक्स का कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डी स्क्वायर डी प्लस। अब आ जाओ डी सेकंड को ऐसे रखना, सेकंड को ऐसे रखेंगे ठीक है, यहाँ पे देखो ठीक है, सेकंड को ऐसे रखते हैं और फर्स्ट का करते हैं अपलन, देखो ठीक है, फर्स्ट का अपलन करो, देखो e की पावर माइनस टू एक्स का अपलन क्या होगा, e की पावर माइनस के टू एक्स इंटू, और फिर माइनस टू एक्स का और अपलन कर लो, कितना आएगा, देखो यहाँ पे देखो माइनस माइनस टू और आ जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस के टू बराबर देखो जीरो आ जाएगा, ये आ गया देखो ठीक। अब यहां से देखो कॉमन ले लो ठीक, क्या क्या कॉमन आ रहा है देखो ठीक, ये दोनों से देखो कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, e की पावर देखो माइनस के टू एक्स, ई की पावर माइनस के टू एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के टू डी वाई डी एक्स प्लस देखो ठीक, ये आएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा देखो ठीक माइनस टू का अंदर गुणा करो ठीक, तो प्लस का जाएगा फोर वाई, और ये आएगा माइनस के टू डी वाई डी एक्स आ गए बराबर देखो जीरो आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो दो ठीक, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास e की पावर देखो माइनस टू एक्स, इसको देखो इसको ऐसे लिख देते ठीक है, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, और ये जगह इनको जोड़ लो, देखो माइनस के फोर वाई हो जाएगा ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस लिखना है, यहाँ पे माइनस के देखो फोर डी वाई डी एक्स, माइनस के फोर डी वाई डी एक्स, माइनस के फोर डी वाई डी एक्स और माइनस ही, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का देखो फोर वाई आ जाएगा, प्लस का फोर वाई बराबर जीरो। अब देखो यहां से क्या करना है, इसको तो जीरो में देखो भाग कर दो ठीक है, जीरो में देखो जीरो में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ठीक है, माइनस के फोर डी वाई डी एक्स, फोर डी वाई डी एक्स ठीक है, तो प्लस के दो फोर वाई बराबर जीरो, देखो ठीक ये आ गया हमारे पास, चेक कर लेना देखो ठीक ये आंसर आ रहा होगा देखो। आ गया ठीक है, सही आ रहा ठीक, यही आंसर आ रहा, देखो लगा लो ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, देखो नोट कर लो। आगे रखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे रखो जल्दी से, ये नोट कर लो।
चलो अच्छा देखो ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 5 नंबर देखो ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखो y बराबर e की पावर x a cos x प्लस v sin x। देखो ठीक है, इसका हमें अवकलन करना, देखो ये अवकल समीकरण बनाना ठीक है। तो इसका अवकल समीकरण बनाना, देखो देखो y बराबर क्या लिखा, y बराबर लिख लेते देखो यहाँ पे e की पावर x और a cos x प्लस v sin x। देखो ठीक ये लिखा है, देखो इसको ऐसे लिख लेते देखो ठीक, तो यहाँ पर देखो दो स्वेच्छ चर है हमारे पास, ए और बी क्या है, देखो दो स्वेच्छ चर है, तो इसको दो बार अवकलन करना है हमें। इसको देखो इधर लिख लो ठीक है, देखो इसको पहले ऐसे लिख लेते, देखो थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते, देखो ये आ जाएगा हमारे पास ए कॉस एक्स और ये देगा वी प्लस के वी साइन एक्स। अब इसको ऊपर ले जाओ दो ठीक है, वाई इंटू ये आएगा ई की पावर माइनस एक्स, ये देगा ए कॉस एक्स, ए कॉस एक्स, दो ये देगा वी साइन एक्स। चलो करो अवकलन देखो ठीक है, अवकलन कर लेते देखो ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ठीक है, तो ये देखो हमारे पास y इंटू डी, दो अब यहाँ पे देखो सेकंड का देखो अवकलन कर लो, दो ठीक, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स और फिर माइनस एक्स का और अवकलन कर लो, माइनस एक्स करेंगे कितना आएगा -1 आ जाएगा और प्लस। अब देखो ठीक सेकंड को ऐसे रखना, इसका देखो फर्स्ट का अवकलन करो ठीक, फर्स्ट का करेंगे कितना आएगा dy dx आ जाएगा बराबर, देखो इसका अवकलन करो दो, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के दो a sin x आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा तो v cos x आ जाएगा, v cos x ठीक है, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा, देखो इसका हमने अवकलन कर लिया ठीक है। तो अब यहाँ से देखो जो कॉमन आ रहा है ठीक, कॉमन ले लो, देखो कॉमन आता है, क्या कॉमन आ रहा है e की पावर देखो माइनस एक्स कॉमन ले लो, देखो ठीक है, यहाँ पे कॉमन ले लेते दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के y प्लस, देखो माइनस के y प्लस dy dx बराबर, देखो ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, इसको तो ऐसे रखना ठीक, माइनस के a साइन एक्स और ये आएगा देखो v cos x आएगा, ये लिखा था दो ठीक है। अब क्या करना देखो यहाँ पे इसका पुनः अवकलन करो दो ठीक है, दो बार अवकलन करना ठीक, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, पुनः दो x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर दो पुनः कर लो x के सापेक्ष ठीक, तो इसको फर्स्ट मानना है, इसको क्या मानेंगे सेकंड। देखो यहाँ पे फर्स्ट को तो ऐसे रखना, देखो ठीक, यहाँ पे फर्स्ट को तो हम लोग ऐसे रखते हैं e की पावर माइनस एक्स इंटू, अब इसका करो अवकलन, देखो इसका अवकलन करेंगे माइनस के dy dx प्लस इसका करो तो ठीक कितना आएगा डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर प्लस ठीक, और ये आ जाएगा हमारे पास, देखो सेकंड को ऐसे रखना, दो ठीक सेकंड को ऐसे रखेंगे माइनस के y प्लस डी वाई डी एक्स और इन टू में दो ठीक, इसका अवकलन कर लो, e की पावर माइनस एक्स का क्या होता है, e की पावर देखो माइनस एक्स होगा और फिर माइनस एक्स का और करेंगे ठीक है, इसका देखो इसका माइनस एक्स का और करेंगे कितना आएगा -1 आ जाएगा बराबर, दो ठीक बराबर कितना आ जाएगा माइनस के a माइनस का ठीक है, तो यहाँ पे साइन का कर दो ठीक, साइन एक्स का कितना हो जाएगा cos x और फिर आएगा देखो यहाँ पे प्लस का देखो v ठीक है। अब देखो यहाँ पे cos का करेंगे तो कितना आएगा माइनस का sin x आ जाएगा, ये आ गया दो ठीक है। अब फिर से देखो यहाँ से फिर से कॉमन आ रहा है दो ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है e की पावर देखो माइनस एक्स कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास देखो ठीक कितना बचा देखो माइनस के डी वाई डी एक्स प्लस के डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर और ये अच्छा देखो -1 बचा रही है, तो -1 का इधर गुणा कर दो देखो ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस वाई माइनस के डी वाई डी एक्स हो जाएगा बराबर दो ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस कॉमन ले लो, देखो कितना आ जाएगा a cos x आ जाएगा देखो ठीक है और v sin x देखो ठीक ये आ जाएगा हमारे पास, देख लो ठीक है ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको इधर लाओ ठीक है, यहाँ पे इधर साइड लाओ दो ठीक, इसको इधर लाएंगे दो ठीक कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास
देखो यहाँ पे तो ये आ जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे इसको और देखो इसको जोड़ लो, ठीक है, कितना आएगा माइनस के 2y आ जाएगा, माइनस के 2y डी वाई डी एक्स, अब प्लस देखो, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास y आ जाएगा बराबर दो, ठीक, कितना आ जाएगा, इसको इधर लाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लाओ, इसको इस तरफ लाएंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस का आएगा देखो e की पावर x और a cos x हो जाएगा प्लस के v sin x हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा, ठीक है, देखो चेक कर लो, देखो ये आएगा। अब देखो ये हमारा पुनः देखो y बन गया, देखो ठीक है, क्या बन गया, देखो चेक कर लो, देखो दो बार अपलन तो कर लिया देखो, ठीक है, परंतु ए भी नहीं अभी खत्म हुआ, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से, ठीक, इसकी जगह देखो, इसकी जगह y रख देते देखो, ठीक, इसका मान रख दो, इसका मान देखो y है, यहाँ पे देखो y रख देंगे, ठीक, तो खत्म हो जाएगा ये भी, देखो तो ये आएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2y डी वाई डी एक्स, 2y डी वाई डी एक्स, ठीक है, प्लस के y, और ये जगह तो हमारे पास बराबर माइनस वाई आएगा, ठीक, इसको लाओ दो, ठीक है, ट्रांसफर करके लाएंगे, ये आएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर, अब माइनस के तो ये आएगा 2y डी वाई डी एक्स, और प्लस के तो 2y बराबर 0, देखो ये आ गया, देखो अब देखो चेक कर लो, देखो ए भी खत्म हो गया, ठीक है, दो बार हमने अप्लाई किया, ठीक है, खत्म हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगा के करना, ठीक है, इसमें क्योंकि हमें ए बी को क्या करना है, खत्म करना होता है, लिख लो, ठीक, नोट कर लो, एक बार चेक कर लेते देखो, ठीक, पहले आंसर आ गया, ठीक है, सही है, देखो डालो, ठीक, नोट कर लो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, चलो चलो, ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर देखो 6वां नंबर, ठीक है, तो 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से पढ़ना थोड़ा, ठीक है, लिखा देखो बाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त के कुल का अवकल समीकरण बताइए, दो क्वेश्चन में ये कह रहा था, ठीक है, बाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले, देखो ठीक है, तो चलो देखो सबसे पहले हम फिगर बनाते, देखो ठीक है, कैसा इसका फिगर बना देते, ये हमारे पास देखो ठीक है, एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष, ये हमारे पास वाई अक्ष है, देखो ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, देखो कह रहा है वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले, ठीक है, तो ये हमारे पास देखो ऐसा वृत्त होगा, देखो ठीक है, तो इस तरह से बनेगा, देखो देखो वाई अक्ष को देखो मूल बिंदु पर, देखो ठीक है, देख लो चेक कर लो, देखो ठीक है, ये जो हमारा वृत्त है ये वाई अक्ष को मूल बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, तो मान लो देखो इसका केंद्र यहाँ कहीं होगा, ठीक है, देखो केंद्र मान लो यहाँ पे होगा, ठीक है, देखो तो ये देखो इसकी केंद्र अगर ये है तुम्हारा, ठीक है, सी, तो ये त्रिज्या का काम करेगा, देखो इसका काम करेगा त्रिज्या का, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, सॉरी त्रिज्या ए है, तो इसका केंद्र क्या होगा 0, ए होगा, देखो ठीक है, यहाँ पे तो वृत्त का दो केंद्र, देखो यहाँ पे लिख लेते, ठीक है, वृत्त का जो केंद्र होगा, ठीक है, हमारे पास तो ठीक है, केंद्र कितना होगा 0 होगा, ठीक है, और त्रिज्या जो हमारे पास देखो त्रिज्या, ठीक, त्रिज्या भी ए है, लगा दो पहले वृत्त का देखो समीकरण निकाल लो, तो ठीक वृत्त का देखो, वृत्त का समीकरण क्या होगा, देखो x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर, देखो y माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक बराबर कितना होता है a स्क्वायर होता है, तो पढ़ा होगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर में ये वृत्त का समीकरण होता है, देखो इसको याद कर लो, ठीक है, जब हमारे केंद्र क्या होती है h, के त्रिज्या क्या होती है a, ये वाला फॉर्मूला लगाया जाता है, तो देखो h का मान a है और k का मान कितना है, देखो 0 है, रखो के यहाँ पे, देखो ठीक है,
एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना दो। ठीक है, सॉल्व करते दो कितना आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। देखो ये आएगा। ठीक, तो इसको इससे कैंसिल कर दो। ठीक, कैंसिल करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2ax प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा, तो 0 आ जाएगा। अब देखो ठीक है, चलो यहाँ पे देखो केवल एक स्वेच अच्छा है। देखो ठीक है, तो एक बार अवकलन कर लेते। देखो ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो ठीक है, यहाँ पे एक बार अवकलन करना। देखो अवकलन करने पर दो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लो। दो ठीक, कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2x आएगा। देखो ठीक, 2x माइनस ये आएगा हमारे पास 2a इंटू 1 और ये जाएगा 2y dy dx हो जाएगा बराबर देखो 0 आ जाएगा। देख लो ठीक, तो यहां से क्या करो, 2 से 2 भाग कर दो। देखिए 2 से क्या करना है, भाग, 2 से भाग करने पर देखो ठीक, 2 से 2 भाग कर दो। 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जगह x माइनस, तो ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x माइनस ए आ जाएगा। देखो और प्लस, देखो ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास y dy dx बराबर देखो 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ए का मान निकाल लो, तो x प्लस वाई और dy dx आ जाएगा। तो ये आ गया। देखो ठीक है, अब देखो हम दोबारा नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक हमारे पास स्वेच अचर था। तो देखो अब समीकरण जो हमारा दिया था, ये समीकरण और ये, ठीक, समीकरण 1 2 से। दो ठीक है, समीकरण 2 और 1 की सहायता से हम लोग एक को खत्म कर देंगे। वो समीकरण ए 1 और 2 से, 1 और 2 से। देखो ठीक है, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ से ए का मान निकालो। ठीक है, यहाँ पे रख दो आके, यहाँ पे रखोगे। दो ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 2, दो ठीक, यहाँ पे ए का मान रख दो। दो ठीक, ए का मान रखेंगे ये वाला एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर 0 आ जाएगा। अब सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करते दो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर डी वाई डी एक्स। ठीक है, दो अब प्लस देखो वाई स्क्वायर 0, देखो ये आ जाएगा। अब सॉल्व करना होगा। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का दो एक्स स्क्वायर और माइनस के दो ये आएगा हमारे पास 2y डी वाई डी एक्स, ये आ जाएगा। और ये आएगा हमारे पास प्लस का आएगा देखो वाई स्क्वायर। ठीक है, बराबर देखो 0 आ जाएगा। इसको ऐसे लिखो, ध्यान रखना। ठीक है, वाई स्क्वायर लिखते पहले माइनस के 2y स्क्वायर डी वाई डी एक्स, या फिर ऐसा करो एक तरफ कर लेते, पक्षांतर कर दो। देखो ठीक, ज्यादा सही रहेगा। एक साइड लिख लो। देखो ठीक, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर देखो, इसको तो ले जाओ, पक्षांतर कर दो। ठीक है, 2y स्क्वायर डी वाई डी एक्स, देख लो ठीक, ये आ गया। तो यहां से देखो इसको ऐसे लिख दो। ठीक, 2y स्क्वायर डी वाई डी एक्स बराबर कितना आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। देखो ठीक है, चेक कर लेते हैं देखो एक बार अवकल समीकरण। ठीक है, आंसर सही है कि गलत आया, देखो आ गया, सही आया। ठीक है, तो इन्होंने यहीं पे छोड़ दिया। देखो इन्होंने यहीं पे छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे लिख दिया। देखो ठीक, थोड़ा ऑर्डर से लिख दिया। तो ये वाला पहले लिख दिया, ठीक, इसको बाद में लिख दिया, इसको बीच में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, केवल इसको पहले लिख दो यहाँ पे। ठीक है, और फिर आंसर तुम्हारा मैच कर रहा होगा। सही है अपना आंसर। ठीक है, तो ये आ गया। नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, देखो यहाँ पे आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो।
आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो चलो ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखो 7 नंबर। तो क्या करा ध्यान से देखो, ठीक है। लिखा है देखो, ऐसे परवलयों के, देखो ठीक, परवलयों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए, ठीक है, जिसका शीर्ष, तो ठीक, जिसका जो शीर्ष है, ठीक है, वो मूल बिंदु पर है, और जिसका अक्ष वाई, जिसका अक्ष ठीक धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में, देखो ठीक, शीर्ष कह रहा था वो मूल बिंदु पर है, देखो ठीक। तो इसका देखो फिगर पहले बना लो। इसका देखो ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाते हैं, देखो ठीक, यहाँ पे इसका फिगर बना लो। देखो ठीक, इसका शीर्ष देखो मूल बिंदु पर है, देखो ठीक, शीर्ष हमारा यहीं पे मूल बिंदु, और कह रहा है जिसका अक्ष धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में, देखो ठीक। तो ये वाला देखो परवल है, देखो ये वाला परवल है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा होता परवलयों, लिखा है, ठीक है। तो ऐसे तो मूल बिंदु से जाने वाले बहुत सारे ऐसे परवल होंगे, ठीक है। इन सबका हमें आपका समीकरण निकालना होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे होंगे परवल, इन सबका आपका समीकरण निकालना होता है। तो ये वाला देखो परवलय कौन सा होता है, ठीक है। परवलय का समीकरण आएगा हमारे पास, देखो परवलय का, परवलय का समीकरण देखो, ठीक है। क्या एक्स स्क्वायर बराबर देखो यहाँ पे भाई, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जो परवलय होता है, ठीक है, वो एक्स स्क्वायर 4a के रूप का होता है, देखो ये वाला परवलय होता है। देखो ऐसे देखो पीछे वाले क्वेश्चन क्वेश्चन में लिखा था, यहाँ पे देखो क्या लिखा होगा, बाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों, देखो ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे वृत्त होंगे, देखो ऐसे छोटे होंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बड़े भी कुछ होंगे। तो ऐसे बहुत सारे वृत्त होंगे, इन सबका हमें आपका समीकरण निकालना था। तो इन सबका आपका समीकरण सबका समान आएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा होगा वृत्तों लिखा होता है। तो हम लोग फिगर में केवल एक बनाएंगे, ठीक है, फिगर में केवल एक बनाएंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो ठीक है। अब इसका दो समीकरण एक का देखो, ठीक है। यहाँ पे अपकलन कर लो, दो एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष अपकलन कर देते हो, ठीक है। करो अपकलन, देखो कितना जगह, ये हमारे पास 2x बराबर, दो ठीक, 2x बराबर कितना जगह 4a इंटू यह जगह y का कर दो कितना आएगा dy dx आ जाएगा, ये आ गया देखो ठीक। तो यहां से क्या करो, 4a का मान निकालो, दो ठीक, 4a का मान कितना जगह 2x बटे में आ जाएगा, तो इसको बटे में कर दो ठीक, यहाँ पे देखो ये आएगा हमारे पास 2x बटे dy dx आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ठीक हमारे पास। अब ये वाला क्या करो, देखो ये वाला ठीक है, तो 4a का जो मान आया ठीक है, तो इसको ऊपर रख दो यहाँ पे, ठीक है। समीकरण कहां से, एक से, दो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण एक से, दो डी समीकरण एक से, दो डी समीकरण एक से रख दो यहाँ पे। देखो हमने यहाँ पे केवल स्वेच्छा कितना था, एक था, तो एक बार अपकलन कर लिया। अब ये अगर खत्म नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसको समीकरण एक डालो, इसको डालो दो। अब इन दोनों को इस तरह तुम्हें हल करना है कि तुम्हारा एक खत्म हो जाए। तो हम 4a का मान रख देते उठा के, देखो यहाँ पे तो कितना आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर आएगा, देखो ये आ जाएगा 2x, और बटे में कितना आएगा, देखो dy dx इंटू डी, तो ये आ जाएगा हमारे पास y आ जाएगा, देखो ठीक है यहाँ पे। अब देखो सॉल्व कर लो, दो ठीक है, एक एक्स से एक्स कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास x बराबर कितना आ जाएगा 2y बटे dy dx आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ठीक है, अब इसके अंदर गुणा कर दो, जब गुणा कर देंगे तो x ये आएगा dy dx, x dy dx ही, दो ये आएगा हमारे पास 2y आ जाएगा, दो ये हमारे पास आंसर आ गया, दो ये इसका आपका समीकरण आ गया, देखो ठीक है, चेक कर लो, देखो ये आंसर आ गया, लगा लो ठीक है, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। सही है ठीक है यार, देखो लगा लो ठीक, नोट कर लो।
आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो अच्छा दो ठीक। इसके बाद वो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर दो ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऐसे दीर्घवृत्तों के ठीक कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां बाई अक्ष पर है तथा जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। देखो ठीक, चलो ध्यान देखना ठीक। तो कह रहा देखो ठीक, जो नाभियां है वो बाई अक्ष पर है और केंद्र जो है उसका मूल बिंदु। देखो ठीक, तो इसका फिगर बना देते देखो ठीक, ध्यान देखना, इसका हम फिगर बनाते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष होगा, ये हमारे पास वाई अक्ष होगा। अब कह रहा देखो नाभियां बाई अक्ष पर स्थित थी, तो ये वाला फिगर ऐसे बनेगा देखो ठीक, ऐसे कुछ बनेगा। सॉरी यहाँ पे तो ऐसे बनेगा देखो, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे वाई अक्ष तो ये, तो देखो ठीक, ध्यान देखना ठीक, इसकी इधर एक नाभि होती है S1, एक नाभि इधर होती है S2, दो नाभियां होती ठीक है। और इसका केंद्र जो है वो मूल बिंदु, तो ये वाला जो केंद्र है ये क्या है हमारे पास, मूल बिंदु है। तो यहाँ पे देखो ठीक, सबसे पहले हम देखो इसका समीकरण लिखते हैं देखो ठीक। तो दीर्घवृत्त का तो समीकरण क्या होता है, दीर्घवृत्त का समीकरण देखो ठीक है। तो ठीक, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, ध्यान रखना ठीक। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में वी स्क्वायर देखो बराबर देखो 1। और यहाँ पे एक कंडीशन लग जाएगी कि बी बड़ा होगा किससे, ए से। ये वाला जब फिगर बनता है ठीक है, तो भाई इस पर फिगर कब बनता है, जब बी बड़ा होता है ए से, तब बनता है। चलो देखो ठीक है, अब इसका देखो हमें अवकलन करना। यहाँ पे दो हमारे पास स्वेच्छाचार है देखो ठीक है, कितने हैं स्वेच्छाचार, दो, एक तो ए और एक बी ठीक है। दो बार अवकलन करना देखो ठीक है। चलो चलते हैं, करते हैं देखो अवकलन। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन कर दो ठीक है। तो अवकलन करेंगे कितना आएगा, देखो इसका अवकलन करो दो ठीक है, कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 2x बटे में a स्क्वायर प्लस इसका करो अवकलन, देखो कितना आएगा 2y बटे v स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा dy dx आएगा बराबर देखो ठीक है 0 आ जाएगा। तो यहां से देखो ठीक, इसको देखो सॉल्व कर लेते देखो ठीक, सॉल्व करो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास, इसको देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको पक्षांतर कर दो ठीक है, इसको इधर लाओ देखो, इधर लाएंगे देखो कितना आ जाएगा 2y बटे वी स्क्वायर इंटू dy dx आ जाएगा बराबर देखो ठीक है, बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस के दो यहाँ पे आएगा 2x बटे में कितना आएगा a स्क्वायर, दो से दो काट दो देखो यहाँ पे, तो y बटे दो वी स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे ठीक माइनस एक्स बटे ए स्क्वायर ठीक है। यहां से आएगा तो हमारे पास, इसको ऐसे लिख देते देखो ठीक है, y बटे एक्स लिख देते हैं और इनटू में लिख देते हैं dy dx लिख देते हैं, और बराबर देखो क्या लिखेंगे माइनस के वी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर लिख देते हैं, ऐसे लिख दो ठीक है। तो क्योंकि हमें दो बार अवकलन करना था ठीक है, दो बार अवकलन करने पर इसको क्या करना था, खत्म करना था। तो इस तरह लिखेंगे तो आप दो बार अवकलन करोगे तो खत्म हो जाएगा तो ठीक। तो पुनः अवकलन करते थे वो ठीक, यहाँ पे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर देखो ठीक, अवकलन कर लो देखो ठीक, इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानेंगे देखो, करो अवकलन देखो ठीक। तो फर्स्ट को तो ऐसे रखेंगे ठीक यहाँ पे, अब सेकंड का करो अवकलन दो ठीक, सेकंड का करेंगे अवकलन दो dy का अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर यहाँ पे dx स्क्वायर dx स्क्वायर ठीक प्लस, अब देखो सेकंड को ऐसे रखना ठीक है, सेकंड को ऐसे रखते हैं तो dy dx इंटू ठीक, तो फिर आएगा तो dy dx ऑफ किसका आएगा तो y बटे x बराबर दो ठीक, इसका अवकलन करो दो ठीक, इसका अवकलन करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, ये आ गया देखो। अब देखो इसका अवकलन और कर लेते हैं, इसका अवकलन करो कितना आएगा, इसमें देखो x से गुणा कर दो ऊपर नीचे ठीक है, तो x स्क्वायर बना लो, तो अभी बता रहे ठीक क्यों ऐसा कर रहे हैं, अभी आगे देखो जब गुणा कर देंगे ठीक इससे x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आसानी रहेगी। अब यहाँ पे देखो dy dx ठीक, तो यहाँ पे देखो इसका अवकलन करो,
सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हर का वर्ग कर देते दो, और हर को ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे हर को ऐसे रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे अंश का तो अपलन करो, ठीक है। तो अंश का अपलन करेंगे, कितना आएगा, डी बाई डी एक्स आएगा, फिर माइनस, फिर अंश को ऐसे रखेंगे, ठीक है। हर का कितना आएगा, तो वो 1 आ जाएगा, बराबर देखो 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखो ठीक है, कितना आएगा, एक्स वाई बटे में एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये आएगा देखो 1 बटे एक्स स्क्वायर, देखो बाहर कर लो, डी वाई डी एक्स, ये आएगा एक्स डी वाई डी एक्स, देखो यहाँ पे एक्स और डी वाई डी एक्स, देखो ठीक है, यहाँ पे माइनस के वाई बराबर देखो 0। अब सॉल्व करो, तो ठीक है, गुणा कर लेते। तो अब एक्स स्क्वायर से तो गुणा कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर, सॉरी यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर, एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर, देखो ठीक है, गुणा कर लो। तो एक्स स्क्वायर से तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास एक्स वाई बचा, ठीक है, डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस देखो ठीक है, यहाँ पे देखो ये हट जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचा हमारे पास, डी वाई डी एक्स बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा देखो ठीक है, एक्स डी वाई डी एक्स आ जाएगा, एक्स डी वाई डी एक्स, ठीक है, माइनस के देखो वाई बराबर 0। या तो ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, यही आंसर आ गया। नहीं तो क्या करो, इसका अंदर गुणा कर देते लोग, इसका अंदर गुणा कर दो, तो ठीक है, अंदर गुणा करेंगे, एक्स वाई देखो ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, अंदर गुणा कर दो, ठीक है, एक्स डी वाई डी एक्स का देखो होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो माइनस क्या आएगा, देखो वाई डी वाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, बराबर देखो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, देख लो ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। देख लो ठीक है, लगा लो सभी लोग, ठीक है, नोट कर लो, देखो चेक कर लेते, तो वो आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा, आ गया, ठीक है, सही है बिल्कुल, ठीक है। तो लगा लो, ठीक है, नोट कर लो। ऐसे सेम दीर्घवृत्त के लिए करना, ठीक है। तो सॉरी, अतिपरवलय के लिए, ठीक है। तो अतिपरवलय में क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सेम करना है ऐसे ही बिल्कुल, ठीक है, और सेम आंसर आएगा बिल्कुल, लगा लो ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिख लो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिख लो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो चलिए, तो आज की क्लास में फिर इतने रखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।